एक्टिव पैसिव वॉइस का। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हम परफेक्ट टेंस तक पहुंच गए थे, जिसमें हमने रीडिंग भी कर ली थी कि परफेक्ट टेंस को कैसे बदलना है। और मैंने बस एक रीडिंग करते करते आपको इक्वेशन को बताया था और क्या दी थी, स्लाइड्स दी थी कि हो सके तो उसे कॉपी में पहले ही लिख कर आइएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 4 में हम डेप्थ में उसे पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर स्लाइड्स आपके पास ऑलरेडी थी, तो मैं आशा करती हूँ कि आपने वो एग्जाम्पल्स तो कॉपी में लिख लिए होंगे ताकि आप अब अच्छी तरह उसे समझ पाएंगे। लेकिन परफेक्ट टेंस को आज हम फिर स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि वो एग्जाम्पल में वैसा क्यों लिख रखा था। ओके, तो यहाँ पर देखिए, जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, उसे हैज या हैव के आगे हम बीन का प्रयोग करते हैं। हमें बहुत ही सिंपल चीज समझ में आ रही है कि अगर प्रेजेंट इनडेफिनेट है डू या डज, वो चेंज हो जाता है इज एम आर में। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो उसके आगे क्या लगाएंगे, बीइंग। और अगर परफेक्ट है तो बीन का प्रयोग करते हैं। अब इसी को हमने डेप्थ में चर्चा करनी है और वो एग्जाम्पल जो लिखे हुए हैं ना, उसे लिखे रहने दीजिए, उसके नीचे फिर स्टार्ट करिए एक नए एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो उसे लिखे, उसके बाद हम उसे भी रिवाइज करेंगे जो होमवर्क में दिया था। बट पहले आप प्रेजेंट परफेक्ट को अब डेप्थ में पढ़िए। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो इसे हमें डेप्थ में पढ़ना है। वो तो फटाफट से मैंने जस्ट आपको नॉलेज पर्पस के लिए लिखवा दिया था। बट अभी देखें, अगर इसका कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है तो एक्टिव वॉइस लिखो। मैम हम लिख चुके हैं, लिख चुके हो तो फिर लिखिए उसके नीचे। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस अगर क्या है, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट, ऐड करेंगे मेन वर्ब हैज या हैव। अब उसको मैं गहराई से पढ़ा रही हूं, ये सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ और आई के साथ हैव लगता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, आगे हम ऐड करेंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म को, है ना, और फिर ऐड क्या कर देते हैं इसको, ऑब्जेक्ट। राइट, अब एक्टिव से, अफर्मेटिव के एक्टिव वॉइस से अगर हम पैसिव वॉइस में निकालेंगे तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ये रूल तो वैसा का वैसा ही है। ठीक है, हैज या हैव के आगे हमें बीन का प्रयोग करना है, जैसे कि हैज या हैव प्लस बीन। ठीक है, आगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, कोई अदर वर्ड है, साथ में हम ऐड करेंगे क्या, अब बाय, और बाय के साथ हम देखिए यहाँ पे मेन वर्ब चेंज नहीं हो रहा है, बाय, और आगे हम यहाँ पर क्या करते हैं, सब्जेक्ट। हमेशा यही करते आ रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में ये चीज क्या होती है, ऑप्शनल। मतलब क्या हुआ, ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल मतलब मर्जी है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना मत लिखो। मैम ऐसा भी है, हाँ है। कैसे ऐसा है मैं आपको उदाहरण में बताऊंगी, लेकिन पर्सनल चॉइस है मेरी, आप इसी मेथड से करोगे। इट इज ऑप्शनल। आपको कहीं किताबों में ये चीज नहीं दी रखी होगी और आपका दिमाग चकराएगा, अरे हमें तो यहाँ पर ये करना था लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों लिख रखा है। ठीक है, तो नॉलेज पर्पस के लिए, डेप्थ नॉलेज पर्पस के लिए हम यहाँ पर ऑप्शनल वाला केस करेंगे, बट आपको हमेशा ये करना है, ये गलत नहीं होगा। और इक्वेशन आपकी अगर स्ट्रॉन्ग बन गई, इसे हम कहते हैं फॉर्मूला या इक्वेशन। ठीक है, अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग बन गया प्रैक्टिस करते करते, तो वो हर केस में एप्लीकेबल है। क्यों ऑप्शनल वाले पे जाना है, शॉर्ट ट्रिक क्यों अपनानी है अगर लॉन्ग आ गई है समझ में। ठीक है, तो अफर्मेटिव है और ये नेगेटिव हो गया। एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक है, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, हम करते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैज या हैव प्लस बीन, सॉरी नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय
प्लस सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर लिख लो। अब नेगेटिव सेंटेंस को भी, अब हमने इंटरोगेटिव को देखा, इंटरोगेटिव में क्या होता है, सिंगल इंटरोगेटिव है, मतलब यस नो क्वेश्चंस वाले। एक्टिव वॉइस इसकी निकलती है, पहले सारी इक्वेशन लिख लो, आपको अंदर घुस जाएगा एक्टिव पैसिव। टेंसेस की इक्वेशंस तो सबकी आ जाएगी, क्योंकि एक्टिव वॉइस मतलब टेंसेस है ना। यहाँ पर हैज या हैव होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट, प्लस यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस को इसमें कन्वर्ट करने के लिए, पीवी मतलब पैसिव वॉइस, ठीक है, तो लेक्चर 1 से देखिएगा, तभी ये शॉर्ट टर्म्स आपको समझ में आएंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस कोई अन्य शब्द, प्लस हमारा बाय, प्लस हमारा सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर बाय और सब्जेक्ट ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना ही पड़ेगा, तो ये ऑब्जेक्ट था। ओके, अब ये भी नेगेटिव हो सकता है, अगर सुनो, अगर ये नेगेटिव हुआ, ये तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये सब क्या है, ये पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं है, तो ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, नेगेटिव मतलब नॉट का प्रयोग, तो देखो इसको लिखोगे हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में इसे ही हम चेंज करेंगे, कैसे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अन्य शब्द प्लस बाय प्लस यहाँ पर क्या लगाओगे, सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो ये सब्जेक्ट बार बार मैं इसीलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये इक्वेशन में इसका सब्जेक्ट है, बट ठीक है हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। अगर 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 ये इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में हम डबल इंटरोगेटिव करेंगे, मतलब क्या हुआ, अगर इसी में हमारे को मिल जाए हाँ या ना वाले क्वेश्चन की जगह रीजन वाले, ठीक है, तो अगर यहाँ पे WH वर्ड्स वाले क्वेश्चंस हो जाएं, ठीक है, WH वर्ड्स वाले क्वेश्चन हो जाएं, तो इन्हीं इक्वेशंस के आगे बस हमारा WH वर्ड ऐड हो जाता है। तो आप कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बेटर है कि मैं एक बार फिर लिख दूं। बाकी वैसे कोई चेंजेस नहीं है, बट स्टिल अगर कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं फिर लिख देती हूँ। अब आप यहाँ पर लिखे डबल इंटरोगेटिव, ठीक है, डबल इंटरोगेटिव, तो जिसे हम WH क्वेश्चंस भी कहते हैं, WH क्वेश्चंस भी कहते हैं। अब इनका एक्टिव पैसिव आप कैसे चेंज करोगे, यहाँ पर ये देख लीजिए, एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस में हम क्या करेंगे, WH क्वेश्चन प्लस हैज या हैव, ये किसका है, परफेक्ट, ठीक है, WH क्वेश्चंस हैज या हैव प्लस हमारा सब्जेक्ट प्लस हमारा सब्जेक्ट लिखिए प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में इसी को चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें WH वर्ड को एज इट इज लिखना है, बस हैज या हैव के आगे यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा प्लस बीन प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अन्य शब्द। बेटा जी इतना डेप्थ में किसी बुक में भी नहीं लिखा होगा, ठीक है, तो प्लीज लिख लीजिए, आपको बहुत काम आएंगे इक्वेशंस। ओके, WH वर्ड्स प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब बार बार मेरे को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने की इसलिए आदत हो रही है क्योंकि ये इस इक्वेशन का तो सब्जेक्ट है ही ना, है ना, तो इस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ये इसका ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट, ठीक है। एक्टिव वॉइस से अगर नेगेटिव में
पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे? देखो, WH वर्ड्स प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में इसे चेंज कैसे करोगे? देखिए, WH वर्ड्स प्लस हैज या हैव, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। लिखिए फटाफट से इसे, ठीक है, मैंने क्या बोला, फटाफट से इसको लिख लीजिए। तो लिख लिया, तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल्स को हम करते हैं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स को अब हम करते हैं। आपने सारी इक्वेशंस लिख ली हैं, आपके पास सारी इक्वेशंस हैं, आपने एग्जाम्पल पहले भी लिखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को हम रीड भी करेंगे, बट अब नए एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि डेप्थ में पढ़ने का ही फायदा है। अब देखो, हम सबसे पहले करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो पहला देखिए, लिखिए आई हैव, लिखिए आई हैव रिटन एन अमेजिंग सॉन्ग, मतलब कि मैंने बहुत ही अद्भुत गाना लिखा है। आई एम अमेजिंग सॉन्ग, ठीक है, लिख लिया आपने। और आपको इससे पता चल गया कि ये किसका है, प्रेजेंट किसका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस हुआ, इसको हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे पैसिव वॉइस में? सिंपल है, ये सब, ये हमारे को पॉजिटिव दिख रहा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, एन अमेजिंग सॉन्ग, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो हम क्या लगाएंगे, एन अमेजिंग सॉन्ग। ये क्यों बनाया? देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, ये एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। तो सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं, सेंटेंसेस में पढ़ा होगा, कर्ता में क्या क्या हो सकता है, क्वालिफायर्स, एडजेक्टिव्स और नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या है, एन क्या है, डिटर्मिनर या आर्टिकल ही बोल सकते हैं हम इसे। अमेजिंग क्या है, एडजेक्टिव विशेषण, और सॉन्ग क्या है हमारा, नाउन मतलब संज्ञा, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, तो ब्रैकेट में लिख लेना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है। अब हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हैव, तो यहाँ पर हैज लगाएंगे या हैव लगाएंगे? ऑफ कोर्स सी बात है, ये सिंगुलर है, क्या है, एक गाना, सॉन्ग क्या है, गाना, तो ये सिंगुलर है, हाँ जी, तो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैज। अरे भाई, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें भी आना है, इसमें भी आना है, तो हैज रिटन। अब हमने क्या करा, बाय मी। अब यहाँ पर जो मैं ऑप्शनल का केस बोल रही थी ना आपको, कि बेटा ये ऑप्शनल है, तो अगर आप यहाँ तक भी लिखते हो तो पैसिव वॉइस कहीं किताबों में आपको यहाँ तक मिलेगा। वो नहीं लिखते हैं बाय मी, वो नहीं लिखते हैं, तो ये कई बारी ऑप्शनल केसेस भी होते हैं, ऑप्शनल है, बट हम तो लिखेंगे, हम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे को ट्रिक नहीं समझनी है, हमें क्या समझना है, हमें इसका मोटिव समझना है, हमने क्यों किया है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है, बट मैं सारे एग्जाम्पल आपको इस पॉइंट पे कराऊंगी, और अगर आपको बाई चांस कोई बुक में दिख जाता है तो समझ लीजिए अरे ऑप्शनल है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अगर मैं आपको एक्टिव वॉइस में लिखो, जॉन हैज हेल्प्ड मी अ लॉट, जॉन हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। अब ढूंढो ये कौन सा है, अफर्मेटिव वाक्य है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, और ये अदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मी को हम कर देते हैं आई के साथ क्या लगता है, आई हैव, उसके बाद रिटन, आई हैव रिटन, उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको, अदर वर्ड्स, याद नहीं है मैम, हम लिख चुके हैं, हमें आता है कैसे, ये रहा अदर वर्ड्स, राइट, ओके। तो हम क्या करेंगे, अदर वर्ड्स, अ लॉट
ठीक है, अ लॉट बाय जॉन, ठीक है, बाय जॉन। अब यहाँ पर ये जो है ना, आई हैव रिटन अ लॉट बाय जॉन, आई हैव रिटन, सॉरी मैंने हेल्प लिखना था, रिटन लिख दिया, सॉरी। तो यहाँ पर हेल्प लिख दीजिए, आई हैव हेल्प्ड अ लॉट। हमें क्यों बताना है आई हैव हेल्प्ड अ लॉट बाय जॉन? ठीक है, नहीं ठीक है, दोनों एग्जाम्पल में कुछ कमी है, ढूंढो, दोनों एग्जाम्पल्स में कुछ कमी है, ढूंढिए। हमने दोनों में बीन को लगाया ही नहीं है। बीन को कहाँ लगाया? आपने भी नहीं लगाया, मैंने भी नहीं लगाया। तो आई हैव रिटन अमेजिंग सॉन्ग हैज बीन रिटन बाय, आई हैव हेल्प्ड, आई हैव हेल्प्ड, तो हेल्प्ड के बाद बीच में क्या लगाएंगे? बीन। तो लिखिए आई हैव बीन हेल्प्ड बाय, आई हैव बीन हेल्प्ड अ लॉट बाय, अब सही किया मैंने? हाँ, अगर आपने सही लिखा था दैट्स सो कूल, आपको तो सब आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। एक और उदाहरण करते हैं, ठीक है, एक और उदाहरण, थर्ड उदाहरण लिखे हम। मोस्ट पीपल हैव ट्राइड एल्कोहल, मोस्ट पीपल हैव ट्राइड एल्कोहल, हैव ट्राइड एल्कोहल, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे? देखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बस इसी का खेल, इसे पहचान लिया आराम से आ जाएगा। एक्टिव वॉइस है ये, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अल्कोहल सिंगुलर, क्या लगाऊं? हैज बीन ट्राइड बाय, हैज बीन ट्राइड बाय मोस्ट पीपल, ठीक है। अल्कोहल हैज बीन ट्राइड बाय मोस्ट पीपल। तो एक चीज आप यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने क्या लगाया था? यहाँ पर हमने हैज, ये देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हैज या हैव बीन, हम ये चीज भूल रहे थे, ठीक है, तो वो हमने लगा लिया। ओके, अब तो मेरा करेक्ट है। चलो फोर्थ एग्जाम्पल पे चलिए, फटाफट से इसको लिखें पहले, ताकि हम फोर्थ एग्जाम्पल पे ढंग से पहुंच पाए, ठीक है। तो लिखिए, चलो एक लास्ट उदाहरण दे दूं मैं आपको, ठीक है, लिखो। महेश हैज बॉट अ कार रिसेंटली, चलो इसे आप पैसिव वॉइस में सॉल्व करिए। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, ठीक है। क्या कह रही है? 2 मिनट्स का टाइम लीजिए और लिखिए। मैं भी साथ साथ करती हूँ, आप भी करिए। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, बस ये ढूंढना था मुझे। ओके, तो यहाँ पर जब सॉल्यूशन निकाला तो अकार, ये सिंगुलर है तो हैज, ओके, बीन बॉट recently by Mahesh. A car has been recently bought by Mahesh. ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है, दैट इज वाई हमने यहाँ यूज किया, बीन का प्रयोग किया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म किया, रिसेंटली बाय द्वारा, महेश हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया, और ये सिंगुलर है मतलब कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन को लिखिए, इंडिया hasn't lost the match yet. India hasn't lost the match yet. अब देखिए इसको, मैम हैज लॉस्ट द मैच कैसे समझ में आएगा?
स्पोकन इंग्लिश में एक चीज याद रखिए, जब हम अंग्रेजी को बोलते हैं ना, बोलते, तो हम ग्रामेटिकली, ग्रामर में अगर मैं आपको बोलूं, हम ग्रामर में ना जनरली इक्वेशन को समझते कैसे हैं कि भाई ये सब्जेक्ट है, ये हैव या हैव है, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। और अगर हम ये देखें कि हम सब्जेक्ट हैज या हैव और प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अरे हमें समझ में आया कि ग्रामेटिकली हम हैज या हैज नॉट बोलते हैं, लेकिन स्पोकन में हम हमेशा शॉर्ट बोलने की कोशिश करते हैं, तो हम इन चीजों को मिला देते हैं। ग्रामर में समझाऊंगी मैं ऐसी, लेकिन जब हम अंग्रेजी बोलते हैं, जब बोलते हैं ना, तो हम हैज नॉट नहीं बोलते हैं, हम हमेशा बोल देते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैजंट, हैजंट, हैजंट या हैवेंट, ठीक है। तो इन टर्म्स ये बहुत छोटी चीज है, इससे भी कंफ्यूजन कई बच्चों को हो जाती है, हैवेंट, ठीक है, हैवेंट। ओके, तो ये चीज में भी आपको कंफ्यूजन नहीं लानी है, ठीक है। कई बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन मैंने देखा है कि उनको हो जाती है, बट इट्स ओके, आप ये टर्म को लिख सकते हैं, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जनरली हम अंग्रेजी बोलते हैं ना, हैव नॉट, हैज नॉट नहीं बोलते हैं, हैवेंट, हैवेंट, ठीक है, हैवेंट यू कंप्लीटेड योर वर्क, तो हैवेंट बोलते हैं, हैज नॉट नहीं बोलते हैं हम, ठीक है। तो स्पोकन में हम जनरली इसका शॉर्ट टर्म यूज करते हैं, तो इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ठीक है, बात वही है। अब चलिए ढूंढो, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, इससे पता चला ये परफेक्ट जो है वो किस में है, नेगेटिव में है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। अब इसका पैसिव वॉइस निकाल सकते हो आप एक्टिव से, आप इसका पैसिव वॉइस निकाल सकते हो, हाँ जी। तो कैसे निकालोगे, देखो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, द मैच, ठीक है, द मैच। अब ये सिंगुलर है, प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हम क्या बोल सकते हैं, बोलिए, हैजंट, ठीक है, हैजंट बीन। हैज नॉट बीन लिखोगे ग्रामर में गलत नहीं है, स्पोकन में भी अगर हम बोलें ये गलत नहीं है, तो ये टर्म केवल स्पोकन के लिए नहीं है, इट कैन बी यूज्ड इन ग्रामर एज वेल। समझाने के पर्पस पे अगर बेसिक ग्रामर समझोगे तो मुझे अलग अलग लिखना है, हैज, हैव, ठीक है, तो इट इज नॉट रॉन्ग, द मैच हैजंट बीन, हैजंट बीन लॉस्ट येट बाय इंडिया। अगर मैं ये ऑप्शनल रखना चाहूं मैं वो भी रख सकती हूँ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन 6, अब यहाँ पर हमारे वही एग्जाम्पल आ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने ये कर लिया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम इंटरोगेटर्स के, इंटरोगेटर्स के जब आएंगे तो हम करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव वाले ये हमने कर लिया, ये हमने अभी लिख लिया। चलो अब रीडिंग करते हैं वही एग्जाम्पल को जो हमने किया था, है ना, वही एग्जाम्पल्स को। राम हैज ईटन एन एप्पल, इस पे मैं एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, तो मैं बस रीड करूंगी ये वाले एग्जाम्पल को। एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय राम, दे हैव रिटन अ बुक हैज बीन रिटन बाय देम, शी हैज टोल्ड माई स्टोरी हैज बीन टोल्ड बाय हर, ओके, आई हैव टॉट हिम, ही हैज बीन टॉट बाय मी, you have rung the bell has been rung by you, we have visited Europe in the last year, Europe has been visited by us in the last year। ये एक बारी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तोड़ के आई होप आपने कर लिया है, नहीं किया है तो ये तो मैंने तोड़वा भी दिए थे पिछले लेक्चर में। इसे अगर आपको तोड़ना है, लो जी, सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, यहाँ का ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, ये भी सिंगुलर है, हैज बीन लगा दिया, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, बाय मतलब द्वारा, यू मतलब सब्जेक्ट, हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। वी हैव विजिटेड यूरोप इन द लास्ट ईयर, यूरोप हैज बीन विजिटेड बाय अस इन द लास्ट ईयर, ठीक है। अब मैम यहाँ पर इन द लास्ट ईयर लास्ट में ले दे रखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हो कि यूरोप ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर है, तो हमने हैज लगाया, बीन लगाया,
ठीक है। उसके बाद विजिटेड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, विजिटेड बाय अस इन द लास्ट ईयर, ठीक है, बाय अस इन द लास्ट ईयर। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, विजिटेड इन द लास्ट ईयर बाय अस। तो अगर ये लिखते हो ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब थोड़े इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस भी कर लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखे साथ मेरे, लिखो। अगर मैंने कह दिया यहाँ पर कि हैव यू कॉल्ड हिम येट, ठीक है। देखिए इक्वेशन हम यहाँ लिख चुके हैं, मैंने क्या बोला, इक्वेशन हम यहाँ लिख चुके हैं। ये इंटरोगेटिव का है, हैव यू कॉल्ड हिम येट, हैव यू कॉल्ड हिम येट, अदर वर्ड्स कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हुआ ऑब्जेक्ट, और ये अदर वर्ड्स, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस है, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, हिम को ही बना देंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। हिम को ही बनता है, आपको पता ही है। अब ही के बाद हम क्या करेंगे, बट उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशन को ध्यान से देखो। इक्वेशन को हमने यहाँ लिखा कि चलो इसको तो करना है, उससे पहले हमारे को एज पर ऑब्जेक्ट के अनुसार हमारे को हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन करना है। तो अब हमने यहाँ पर क्या करा, हिम है ये ही, ये हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया। अब ये सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं बेटा, हैज लगाते हैं, ठीक है। हैज ही, ओके, हैज ही, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, हैज ही बीन, ठीक है, कॉल्ड येट बाय यू, एंड दैट इज अ क्वेश्चन, ठीक है। कहीं बारी हम येट को पीछे भी लिख सकते हैं, हैज ही बीन कॉल्ड बाय यू येट, ये भी गलत नहीं होता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को लिखे, अब यहाँ पर लिखे, हैज ज्योति invited you to the party, invited you to the party। आप क्वेश्चन मार्क करिए और इसको देखिए कि एक आप कौन सा सही कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसको क्या करोगे, एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में यू है, ये हमने ऑब्जेक्ट माना, ये अदर वर्ड्स माने, ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो यू आया, यू हमारा सब्जेक्ट है, इसको क्या करेंगे, ये सिंगुलर है प्लूरल, ये हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर हम हैज की जगह क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। यू बीन, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म वैसे के वैसा लिखना है, इनवाइटेड, ठीक है, इनवाइटेड। उसके बाद अदर वर्ड्स, टू द पार्टी बाय, and there is a question mark, क्लियर। अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलिए अब ये WH क्वेश्चन, अगर इसी में मैं नेगेटिव बना देती हूँ, चलो अगर मैंने कहा haven't you made the plan, ये वही स्पोकन और ग्रामेटिकली हो गया। अब ये एक्टिव वॉइस है, अब ये एक्टिव वॉइस को अगर एक्टिव वॉइस में ही मैं क्वेश्चन को कहूं तो आपकी बुक्स में ये भी हो सकता है कि हैव यू नॉट मेड द प्लान, ऐसा क्वेश्चन। अब जब भी आपका आए क्वेश्चन तो आप हमेशा ये सोचे कि ये है, ठीक है। यहाँ पर बीन लगाया था ना मैंने, हाँ मेरे को बीन की बहुत चिंता रहती है, मैं हमेशा भूल जाती हूँ। देखो आपको क्वेश्चन दिमाग में ऐसा फिट होगा कि ऐसा होगा कि हम बोलने में हैवेंट का यूज करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पर करेंगे, देखिए पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हैव को, अब यहाँ पर हमारे को ये सब्जेक्ट पता है, ठीक है, और ये
ऑब्जेक्ट बताया, तो द प्लान, द प्लान, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, हैज द प्लान नॉट बीन मेड बाय यू। अब इसकी पैसिव वॉइस ना आप एक चीज में और कर सकते हो, कैसे, अगर आप इसी को ही मानते हो कि हम इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तो हम इसे हैजंट द प्लान बीन मेड बाय यू, यू चेंज नहीं होता। तो अगर यहां पर आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है तो इसको ऐसे लिख दो, और सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से इसके बाद बीन लिख दो, ठीक है। अगर आपको ये चीज ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ रही है तो आप इस फॉर्मेट से कर दो, क्योंकि देखिए हाई लेवल पर क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है। तो इसे जल्दी लिखिए और आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 4, ठीक है। अब लिखो व्हाट, लिखिए व्हाट हैव यू डन रिसेंटली, व्हाट हैव यू डन रिसेंटली, व्हाट हैव यू डन रिसेंटली। ये एक्टिव वॉइस है, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करिए, ठीक है। तो हम अभी तक क्या कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और मैंने भी आपको बताया, आपको भी पता है कि WH वर्ड को तो हटाना नहीं होता है। ओके, हमने यहाँ पर व्हाट लिख दिया। हमें इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढिए। ऑब्जेक्ट हमारे को नहीं मिल रहा है, ऑब्जेक्ट हमारे को नहीं मिल रखा है। व्हाट हैव यू डन रिसेंटली, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, डन हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट जी हमारे गायब है, और ये हमारे अदर वर्ड, रिसेंटली इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जब भी नहीं दे रखा, मान लीजिए कि वह एक सिंगुलर प्राणी है, मतलब कि एक वचन में, ठीक है। और एक वचन में हमें नहीं पता कौन है, ठीक है, आई होगा, लेकिन हम आई को लिखेंगे नहीं, हम कहेंगे व्हाट। अगर हम ये सिंगुलर प्राणी मानेंगे, एक वचन मानेंगे, तो हम उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट हैज बीन डन, व्हाट हैज बीन डन। हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है, हमें बस हेल्पिंग वर्ब के लिए चाहिए। व्हाट हैज बीन डन recently by, ठीक है, what has been done recently by you। अब ये था हमारा क्या, डबल इंटरोगेटिव। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अगर लिखिए where have you done it, तुमने ये काम कब किया, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, ये हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट इट, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, इट। तो हम पैसिव वॉइस में करेंगे, तो यहाँ पर क्या क्या बोलेंगे, वेयर का वेयर, हैव, ठीक है, इट है हमारा, इट है, इट को क्या बोलेंगे, ये तो भाई सिंगुलर प्राणी है, हम सिंगुलर ही मानेंगे जब हमें नहीं पता चल रहा। वेयर हैज इट बीन done by you and question mark, clear। अब सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पर आप लिखे, सिक्स्थ क्वेश्चन में हाउ लिखो, हाउ हैज शी नॉट डन इट। स्पोकन इंग्लिश में यही उदाहरण आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एक्टिव वॉइस में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हाउ, क्योंकि बुक्स में ऐसे ही दे रखा था, हाउ हैजंट शी डन इट, हाउ हैजंट शी डन इट, कैसे उसने ये कार्य नहीं किया, ठीक है, कैसे नहीं किया। तो क्या लिखोगे पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में लिखोगे हाउ का हाउ रहने दीजिए, ठीक है। इट को हमेशा सिंगुलर मानना है, तो हम यहाँ लिखेंगे हैज। We do not have to change in a, मतलब helping verb we do not have to change,
ठीक है, हाउ हैज इट नॉट बीन डन बाय हर। तो ये हमारे नेगेटिव भी आ गए। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं इसको। ईशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय ईशा। अब यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है। क्या है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। अब आपको ढूंढने हैं कि ये कौन कौन से हैं। ठीक है, ये अलग अलग उदाहरण लाई हूं मैं, आपको देखना है कौन से टेंस का है। उतने ही टेंसेस का है प्रेजेंट में जो हमने पढ़ा है। ठीक है, हमने जितने टेंसेस पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, उसी में से है। कृतिका इज नॉट चॉपिंग अ वेजिटेबल, नॉट चॉपिंग अ वेजिटेबल, मैम ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और साथ ही साथ ये नेगेटिव वाला है। तो वेजिटेबल्स आर नॉट बीइंग चॉप्ड बाय कृतिका। इज रितिका बाइंग अ टेबल, अब इज है, ये भी क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। दे आर सर्विंग पुअर, द पुअर आर बीइंग सर्व्ड। अब जब आपने यहाँ पर बीइंग देख लिया तो आपको ये सब समझ में आ गया, अरे ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। ठीक है, दे आर सर्विंग पुअर पीपल, द पुअर पीपल आर बीइंग सर्व्ड बाय देम। शी इज डिस्टर्बिंग दिनेश, दिनेश इज बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हर। ठीक है, तो मैंने आपको ये स्लाइड्स लिखवाई थी और कहा था डेप्थ में चर्चा करेंगे। क्यों, क्योंकि हम परफेक्ट में हमने एग्जाम्पल दिए थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के पहचानने के लिए, और अब मैं आशा कर रही हूँ कि आपने पहचान लिया कि ये क्या है। ठीक है, अब नितेश हैज चैलेंज्ड हर, नितेश हैज से हमें पता चला ये प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये उसके उदाहरण है। हर को शी में किया, ये एक सिंगुलर है तो हैज, आगे हमने बीन लगाया, चैलेंज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय नितेश। राधिका हैज नॉट रिटन an article has not been written by Radhika. Have they left the apartment? अब आसानी से समझ पाओगे, अपार्टमेंट क्या है, सिंगुलर है, इसी को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनना था। ठीक है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनना था, तो ये सिंगुलर है तो हैज आया। बीन लेफ्ट मेन वर्ब का थर्ड बाय देम। शी हैज क्रिएटेड दिस मास्टरपीस, दिस मास्टरपीस ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसे सब्जेक्ट बनाया, सिंगुलर है, हैज बीन क्रिएटेड बाय हर को हमने लिख दिया। आई हैव रेड द न्यूज पेपर हैज बीन रेड बाय मी, ये सिंगुलर है इसलिए हैज करा, हाई के साथ हैव लगता है। ठीक है, पीपल ड्रिंक शैंपेन ऑन न्यू ईयर ईव, शैंपेन इज ड्रंक ऑन न्यू ईयर ईव। ठीक है, अब शेफ्स यूज दिस मशीन्स टू मिक्स द इंग्रेडिएंट्स, दीज मशीन्स आर यूज्ड टू मिक्स द इंग्रेडिएंट्स। अब आप यहाँ पर कहोगे क्या है ये। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी आपको कई बारी हमने कहा था कि प्रेपोजिशन हम कहीं, देयर आर एक्सेप्शंस जहां पर हम बाय को यूज नहीं करते हैं, जहां पर हम बाय को यूज नहीं करते हैं। और वो एक्सेप्शन क्या थी, जब अगर कोई प्रेपोजिशन विद, ऑन या टू दे रखा तो हम यूज नहीं करते हैं। और टू बाय वाले फॉर्म भी कई बारी होते हैं कि टू के साथ हम बाय लगा सकते हैं, लेकिन कई बारी हम टू के साथ बाय नहीं लगा सकते हैं, तो ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शंस। ठीक है, अपवाद है, बाय कहाँ नहीं लगाना, विद और ऑन के साथ तो नहीं लगाना है, टू के साथ कई बारी लगता है, कई बारी नहीं लगता है। तो ये हमारे प्रोनाउन के रूल थे। आई को मी में चेंज करना है, वी को अस में, यू को यू में, ही को हिम में, शी को हर में, और दे को देम में। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव केस थे। और बार बार इसे क्यों याद दिला रही हूं मैं, क्योंकि भाई हमारे एक्टिव, पैसिव, नरेशन, टेंसेस सब में व्यक्तिवाचक सर्वनामों का प्रयोग होता है। तो चलिए आप क्विज खेल लेते हैं। क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। आई इज चेंज इनटू डैश इन ऑब्जेक्टिव केस। Question number 2. We is changed into dash in objective case. तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, बहुत बेसिक था ये। आई इज चेंज इनटू मी, बार बार इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा मी। वी इज चेंज इनटू अस। तो आज हमने पैसिव वॉइस ऑफ क्या करा, प्रेजेंट परफेक्ट। और जितनी स्लाइड्स थी